अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम डिफरेंशिएशन का चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका 8 पार्ट जो है वो सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में अब हम इसके पार्ट नंबर 9 से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9 हमारे पास है x रेज़ टू पावर 3/2। क्वेश्चन हमारा ये है फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। डेरिवेटिव फाइंड करने के हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो मेथड्स हैं। अब हमने डेफिनेशन के ज़रिए जो है वो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जिसके हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर फर्स्ट 8 पार्ट को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इसका 9 वाला पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसकी डिफरेंशिएशन हमने किस तरह से करनी है, यानी इसका डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेशन का वे ये है कि इस फंक्शन को हमने जो है वो लेट कर लेना होता है कि ये किसी वेरिएबल y के इक्वल आ रहा है, यानी इसको हमने लेट कर लिया y इज इक्वल टू 3/2। अब हमने डेफिनेशन का मेथड लगाना है। डेफिनेशन के मेथड का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमने इन वेरिएबल्स में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में हम जब डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे तब भी हमने फाइंड आउट किया था। और इससे पहले जो हमारे पास इससे पीछे वाला फंक्शन वाला चैप्टर है उसके अंदर भी हमने फंक्शन को डिस्कस करते हुए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हमने क्या करना है, इसमें इंक्रीमेंट लेना है। यानी हमारे पास आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई, एक स्मॉल वैल्यू है डेल्टा वाई, और इधर हमारा वेरिएबल x है तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x और होल रेज टू पावर क्या बन जाएगी 3/2। फर्स्ट स्टेप इंक्रीमेंट के बाद हमने डिफरेंस लेना होता है y का। तो यहाँ आ जाएगा y प्लस डेल्टा वाई या माइनस वाई कर देना है इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल रेज टू पावर 3/2। यानी ये हमारा जो है वो ये y वाला आ गया, y प्लस डेल्टा वाई एज इट रह गया और माइनस वाई किया है तो y हमारे पास क्या आ रहा है x रेज टू पावर 3/2। अब हमने ये इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये y माइनस वाई से कट जाएगा और इस साइड पे हमारे पास बच गया डेल्टा वाई, यहाँ हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें ये हमारे पास दो फंक्शन है, इसमें से x इधर भी x है। अगर हम इस पावर के अंदर से x को कॉमन लेना चाहें, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा x ओवर x होल रेज टू पावर 3/2 माइनस x रेज टू पावर 3/2। अब ये पावर क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पावर इसकी अलग कर देंगे और इसकी अलग कर देंगे, यहाँ बन जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स होल रेज टू पावर 3/2 माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2। अब यहाँ से इस टर्म के अंदर x रेज टू पावर 3/2, इस टर्म में भी x रेज टू पावर 3/2, इसको हम यहाँ से लेते हैं कॉमन तो हमारे पास बच जाएगा x रेज टू पावर 3/2 और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल रेज टू पावर 3/2 माइनस ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास बच गया 1। अब इस पावर को हमने सॉल्व करना है स्क्वायर क्यूब तक, तो हमारे पास फार्मूले होते हैं, इस तरह की पावर के लिए फार्मूला नहीं है। लिहाजा हम इस तरह की पावर को सॉल्व करने के लिए इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे जिसके बारे में हम फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस कर चुके हैं। यानी फर्स्ट ईयर के जो चैप्टर है हमारे पास 8 वाला उसमें है, और इसके अलावा लास्ट जो इसके पार्ट्स हैं उसमें हमने फ्रेशली जो है वो क्या किया हुआ है, इसको डिस्कस किया हुआ है। ये होता है हमारे पास 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n और वो होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। यानी आगे आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। यानी एक कम करते जाएंगे पावर वाला ही, और इधर क्या आता जाएगा 3 फैक्टोरियल और इधर क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सो ऑन। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एक्सपेंड करते जाएंगे।
तो फिर वक्त हमने यहाँ पे जो है उसको स्क्वायर तक ओपन कर लेना। यहाँ आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 और इधर आ जाएगा 1 प्लस एन, एन की जगह अब हमारे पास 3/2 है, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 3/2 ये एन आ गया 3/2 एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल और यहाँ हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स, इसका बन जाएगा स्क्वायर प्लस सो ऑन। यानी इसी पे हमने जो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई किया है उसके मुताबिक ये जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। आगे ये वाला माइनस जो है यहाँ क्या कर देते हैं, -1 लगाने के बाद यहाँ लगा देते हैं। अब ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 ये तो हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल और हमारे पास बच जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू ये तो कट ऑफ हो गया, अब रह गया हमारे पास 3/2 डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1 डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर और इसके नीचे आ रहा है 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ हमारे पास रह गया डेल्टा वाई। अब अगर देखें इस टर्म में भी डेल्टा एक्स, इस टर्म में से भी डेल्टा एक्स, अगर देखें तो यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, ओवर में एक्स है, अगर उसको भी कॉमन लेना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, अगर ना भी लेना चाहें तो ऐसे भी, यानी ये एक्स रेज टू पावर 3/2 यहाँ से अगर हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लें इसके बाद क्या बचेगा 3/2, इधर से डेल्टा एक्स कॉमन ले लिया 1/x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल और यहाँ से हमने डेल्टा एक्स ये पावर 2 है ऑल के ऊपर, अगर हम इस स्टेप में इसको थोड़ा इस तरह से कर दें तो और इजी हो जाएगा। ये ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दें, नीचे वाले का अलग कर दें। अब डेल्टा एक्स एक पावर हमने कॉमन ली है तो एक पावर डेल्टा एक्स की बच जाएगी, ओवर में एक्स स्क्वायर बच जाएगा प्लस सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा। जब हम डेल्टा एक्स कॉमन ले चुके हों तो फिर इसका थर्ड स्टेप यानी फर्स्ट स्टेप में इंक्रीमेंट लेना, सेकंड स्टेप में डिफरेंस लेना, फिर डिफरेंस वाले के बाद उसको सिंप्लीफिकेशन के बाद जो थर्ड स्टेप होता है फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन का, वो ये होता है कि हमने बोथ साइड पे डेल्टा एक्स से डिवाइड करना होता है। जब हम कॉमन ले चुके होंगे तो उस वक्त हम अगर इसको डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अभी अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स, देन यहां बन जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, यहाँ आ जाएगा 3/2 1/x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। यानी ये जो डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, अगर हम इस होल टर्म के नीचे ओवर लगाते डेल्टा एक्स लगा देते फिर भी वही मीनिंग था, चूंकि ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने इसी के साथ ओवर लगा दिया, बाकी के नीचे ओवर नहीं लगाया। अब ये डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3/2 इंटू 3/2 1 डेल्टा एक्स प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। जब हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर चुके होंगे और फिर हमने इसका ये सिंप्लीफाई भी कर दिया डिवाइड करने के बाद, फिर इसका जो फोर्थ स्टेप है वो हमने बोथ साइड पे लिमिट अप्लाई करनी होती है। तो अब हम यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इधर आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स रेज टू पावर 3/2
यहाँ आ जाएगा 3/2 1/x प्लस 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा x/x² प्लस सो ऑन। ये डेफिनेशन जो होती है ये इसकी डेरिवेटिव की, उसके अकॉर्डिंग है कि जब लिमिट डेल्टा x 0 को अप्रोच कर जाएगा तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो है ये बन जाएगा dy ओवर dx के। अब यहाँ हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट में डेल्टा x है, डेल्टा x के अकॉर्डिंग देखेंगे तो x कांस्टेंट है, लिहाजा इसको क्या कर देते हैं स्टार्ट में ले आते हैं 3/2 और यहाँ आ जाएगा 3/2 1/x, यहाँ पे भी नहीं है डेल्टा x, अगले वाली टर्म पे यहाँ डेल्टा x है प्लस क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ये भी कांस्टेंट था, इसको भी स्टार्ट में ले आए और यहाँ क्या आ जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, यहाँ आ जाएगा डेल्टा x/x² प्लस सो ऑन। यानी आगे जाएंगे, आगे डेल्टा x क्यूब होना था जिसमें से एक कॉमन ले लेते, डेल्टा x² ओवर क्या आ जाना था x³। सिमिलरली बढ़ते जाएंगे और हर एक में ऐसा ही आता जाएगा। यहाँ हमारे पास आ गया डेल्टा dy ओवर dx इज इक्वल टू x⁻³ यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसमें तो लिमिट है ही नहीं, ये 3/2 रह जाएगा 1/x प्लस 3/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल। अब चूंकि डेल्टा x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 0 ऊपर आ रहा है तो ये पूरा फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस सो ऑन, यानी आगे सारे फैक्टर जो है वो 0 होते जाएंगे। यहाँ रह जाएगा dy ओवर dx x⁻³ इधर रह गया 3/2 1/x प्लस 0 एंड प्लस सो ऑन। इसके बाद इसको हम थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम यहाँ थोड़ा इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास बचेगा कम आ रही है तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास बचेगा dy ओवर dx इज इक्वल टू x⁻³ और ये हमारे पास बच गया 3/2 1/x। बाकी ये 0 इसमें ऐड करेंगे तो ये कोई इसमें फ़र्क नहीं आने वाला है, तो ये 3/2 स्टार्ट में ले आएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा x⁻, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, ये 3/2 इसकी पावर 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर ऊपर जाकर इससे माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास बन गया 3/2 और यहाँ आ जाएगा x⁻। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो ये इसका एलसीएम 2 लेंगे तो ये बन जाएगा 3 - 2 तो ये बन जाएगा 1/2। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 या फिर इसको हम जो है वो अगले स्टेप में 3/2 x⁻1/2 को x का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास dy ओवर dx मतलब x⁻³ का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 3/2 x⁻1/2 या फिर x स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ गया। जी स्टूडेंट्स, तो आज की इस लेक्चर को हम यहीं तक वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।